बहुत 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 स्वागत है आप लोगों का। मेरा नाम है अंकित गोंगाले और सबसे पहली बात, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने ये फ्लैश कार्ड्स खरीदे, काना फ्लैश कार्ड्स, और कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप लोगों ने एक स्टेप लिया है अपने प्रोफाइल में एक और लैंग्वेज को जोड़ने का, और ये आपको कई टाइम्स आपको रिटर्न देगा, कितने तो भी गुना आपको इसकी जो है भरपाई वापस मिलेगी। तो बहुत वक्त जाया ना करते हुए सबसे पहले तो आपका स्वागत है अम्ब्रेला 8 टेक के इस कोर्स के अंदर में। तो कोर्स शुरू करने से पहले, इस जापानीज कोर्स को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आपको एक ओवरव्यू दूं कि क्या ये कैसी है ये जापानीज लैंग्वेज, कहाँ से शुरुआत हुई है इस जापानीज लैंग्वेज की, कैसी हुई। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जापानीज लैंग्वेज जो है वो 3 स्क्रिप्ट में बटी हुई है। पहली है हिरागाना, दूसरा है काताकाना और तीसरा है कांजी। हिरागाना, काताकाना और कांजी, इन तीनों को मिला करके ये स्क्रिप्ट जो है लिखी जाती है, पढ़ी जाती है, बोली जाती है। बोलने में तो उतना पता नहीं चलता कि कांजी यूज की है या काताकाना यूज किया है, हिरागाना यूज किया है। हाँ, काताकाना पता चल जाता है, लेकिन हिरागाना में कांजी यूज की है, कांजी की हिरागाना है, वो पता नहीं चलता है। बट ये तीनों स्क्रिप्ट्स को मिला करके ये जापानीज जो है बोली जाती है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि इसका जो है ओरिजिन कैसे हुआ। तो जापानीज ये जो थे बहुत एक छोटे छोटे बेटों में बटा हुआ ये एक जगह थी जहाँ पे कुछ लोग आए। वो पहले वॉइस, सिर्फ आवाज से कम्युनिकेट किया करते, जैसा कि पहले के लोग कम्युनिकेट किया करते थे। कुछ लोग आए, उन्होंने कुछ वहां पे कब्जा किया, वो लड़ाई जीते और वहां पे उन्होंने बसेरा बनाया उनका। तो वो लोग सोचने लगे कि हम लोग कैसे बेटर जो है कम्युनिकेशन रखे, कैसे बेटर जो है वो कम्युनिटी बनाए, कैसे बेटर हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन बनाए हम लोग हमारे देश में या हम लोग हमारी कंट्री में। तो उन लोगों को पता चला कि हम लोगों से भी बेटर कोई एक मैनेजमेंट में है, कोई एक देश मैनेजमेंट में है जिसका नाम है चाइना। तो चाइना के कुछ लोग आते थे जापान में, और जापान के कुछ लोग चाइना जाते थे। वो लोग देखते थे कि वहां पे जो है एक बेटर ऑर्गेनाइजेशनल मेथड्स है, बेटर ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनल है, मैनेजमेंट है, अच्छा है। तो वो चाहते थे कि वो लोग सीखे। अब जापानीज को चाहिए था कि वो किसी चीज को अच्छी तरीके से प्रोनाउंस कर सके। तो हाँ, अगर मैं कहूँ कि जापानीज का ओरिजिन कहाँ से, तो जापानीज का ओरिजिन डेफिनेटली चाइनीज कांजी से ही है, कांजी के। और बहुत सारी कांजी जो है वो अभी भी इस्तेमाल की जाती है। तो दे हैव अडेप्टेड, तो उन्होंने वो कांजी जो है अडेप्ट कर ली जापान ने कि कांजी में हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, सब कुछ करते हैं। बट कांजी जो है वो काफी डिफिकल्ट है लिखने में। 20-20 स्ट्रोक्स, 30-30 स्ट्रोक्स, 40-40 स्ट्रोक्स में एक एक कांजी बनती है, एक एक लेटर बनता है, एक एक कैरेक्टर बनता है। तो उन्होंने सोचा कि यार क्यों ना हम लोग अपनी खुद की बनाए। तो कांजी जो है, कांजी एक पिक्टोरियल लैंग्वेज है, सिंबॉलिक लैंग्वेज है, पिक्टोरियल लैंग्वेज है। तो उसमें कई प्रकार के प्रोनाउंसिएशंस है, कई प्रकार की क्या कहते हैं, सिंबल्स है, उद्देशन है, बहुत सारी चीजें हैं। तो कुछ कुछ कांजी ऐसी होती है जो पूरे वर्ड को डिस्क्राइब कर देते हैं या फिर पूरे एक फंक्शन को डिस्क्राइब कर देती है, वो एक कांजी। तो इससे क्या होता है, सेंटेंस छोटा हो जाता है एक कांजी को इस्तेमाल कर देने से। तो कुछ कुछ कांजीज ऐसी थी जिसको लिखने में बड़ी तकलीफ होती थी, बहुत सारे स्ट्रोक्स होते थे और उनका कोई सिग्निफिकेंट सिंबॉलिक ये भी नहीं था, क्या कहते हैं उसको बताने का, या सिग्निफिकेंट सिंबॉलिक मतलब नहीं था उसका कोई। तो वो कुछ ऐसे वोवेलिक ही साउंड थे, जैसे आ, उ, ए, का, कु, के। तो जापानीज ने सोचा हम लोग वैसे भी कांजी यूज ही कर रहे हैं, क्यों ना हम कांजी को और थोड़ा इजी बनाएं। हम लोग जो भी पिक्टोरियल लैंग्वेज है, जो जिसमें बहुत सारा फंक्शनल या फिर जिसमें बहुत सारा सिंबॉलिक मतलब है, उसको हम लोग रखते हैं। बट जो वोवेलिक लैंग्वेज है, जहां पे सिर्फ साउंड निकाला जाता है बट उसमें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कांजी, तो उसको बदल देते हैं। तो उसको बदल के इंट्रोड्यूस हुआ हिरागाना, जहां पे सिर्फ वोवेलिक साउंड था। ऐसी कांजी को उन्होंने बदल दिया, आ ई उ ए ओ, का की कू के को, सा शी सु से सो, ऐसे इस तरीके से। और बाकी कांजी जिसमें बहुत सारा मीनिंग था, एक इंपॉर्टेंट कांजी, उसको उन्होंने वैसे ही रहने दिया। इस तरीके से जन्म हुआ हिरागाना का, जो कि हम लोग कह सकते हैं एक शॉर्ट फॉर्म है कांजी का, जो सिर्फ एक वोवेलिक साउंड के लिए वोवेल साउंड के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो
ये हुआ हिरागाना का पार्ट। दूसरा है काताकाना। अब काताकाना क्यों ये यूज की जाती है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे साउंड्स हैं जो हम लोग जापानीज लैंग्वेज में प्रोनाउंस नहीं कर सकते हैं। ओके, सो अगर मुझे ऑक्शन कहना है, ऑक्शन, तो मैं ये प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा ना जापानीज में, क्योंकि जापानीज में उसका प्रोनाउंसिएशन है ही नहीं। तो ऐसी ऐसी बातें या फिर ऐसे प्रोनाउंसिएशंस जो दूसरे लैंग्वेज से आते हैं, जिनका मतलब दूसरे लैंग्वेज से है और जिनका प्रोनाउंसिएशन उसी लैंग्वेज के हिसाब से लेना है, तो ऐसे जगह पे जो है हम लोग काताकाना यूज करते हैं। जैसे कि किसी का नाम मुझे लेना है, फॉर एन एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर मुझे किसी केबल का नाम है, केबल। ओके, सो इस तरीके से उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है काताकाना में। बाकी केबल को जैसे मैंने अभी आपको बताया इस तरीके से, तो बाकी लैंग्वेजेस का रूपांतर करने के लिए हम लोग जो है काताकाना यूज कर रहे हैं, या फिर किसी का नाम लेने के लिए हम लोग काताकाना वो भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि कोई कहीं बाहर से आया है, तो माइकल अगर किसी को बोलना है तो वो हम लोग जापानीज में नहीं लिख पाएंगे, तो माइकल जो है वो काताकाना में लिखा जाता है। इस तरीके से ये एक मिश्रण है हिरागाना, काताकाना और कांजी जो है वो सिंबॉलिक और पिक्टोरियल सिंबलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। तो इस तरीके से हिरागाना, काताकाना और कांजी। जब हम लोग हिरागाना काताकाना सीखते हैं, जापानीज लैंग्वेज सीखते हैं, तो बहुत सारे लोग जो है वो रोमाजी में प्रैक्टिस करते हैं। रोमाजी मतलब क्या, अगर मैं लिखता हूं कासा, ठीक है, तो कासा में अब है KASA, कासा, कासा मतलब अम्ब्रेला। ओके, सो कासा ये उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, रोमन जो उसका ट्रांसलेशन है, तो उसको कहते हैं रोमाजी। सो दैट इज रोमाजी। तो उसको रोमाजी में भी लिखा जाता है, पढ़ते समय रोमाजी में। लेकिन हम लोग पूरे कोर्स में अवॉइड करेंगे कि हम लोग रोमाजी ना पढ़े। ओके, रोमाजी में हम लोग प्रैक्टिस ना करें, क्योंकि फिर वो आदत बन जाती है। हम लोग ट्राई करेंगे एक बार हम लोग कोई कैरेक्टर सीखे और फिर हम लोग उसको ध्यान में रखें, उसको परफेक्ट करें, परफेक्ट किए बगैर हम लोग आगे ना बढ़े, और उसके बाद में हम लोग जो है उसको इस्तेमाल करेंगे, उसी साउंड को इस्तेमाल करेंगे। हम लोग रोमाजी का प्रयोग हम लोग इस पूरे कोर्स में ज्यादा नहीं करेंगे। और मैं चाहूंगा कि हम सब लोग इस कोर्स को इसी तरीके से अप्रोच करें, जैसे कि हम लोग किसी लैंग्वेज को सीख रहे हैं ना, तो हम लोग को कोई कोर्स सिर्फ नाम के लिए कंप्लीट करना है। अगर हम लोग इस लैंग्वेज को सीखने में थोड़ा डेडिकेशन, थोड़ा पर्पस और ज्यादा जोड़ दे, थोड़ा मिशन हम लोग इसके पीछे ज्यादा जोड़ दे, तो हम लोग, मुझे लगता है कि हम लोग काफी इस लैंग्वेज को डीप में समझ पाएंगे और जान पाएंगे। बिल्कुल जल्दी ना करें किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, जापानीज को खासकर से सीखने के लिए जल्दी ना करें। हम धीरे धीरे जो है इस कोर्स को प्रोग्रेस करेंगे, और ये कोर्स आप अपने मर्जी के हिसाब से, आप अपने स्पीड के हिसाब से इस कोर्स को आप कंप्लीट कीजिए। कोई जल्दी नहीं है कि हमको ये कोर्स 10 दिन में खत्म करना है, 5 दिन में खत्म करना है, 1 हफ्ते में खत्म करना है, 2 हफ्ते में खत्म करना है। जितना समय आप लेंगे, उस समय में जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, आने वाले समय में वो सारी चीजें आपको उतनी ही आसान जाएगी जो चीजें हम लोग आगे पढ़ने वाले। और इसीलिए जो है ये हिरागाना काताकाना फ्लैश कार्ड्स जो है ये हम लोग हिंदी में भी बनाए, ताकि हम लोग समझ सके, हम भारत के लोग समझ सके कि क्या प्रोनाउंसिएशन है, क्या मतलब आता है इस चीज का। ओके, सो दिस इज इट माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों। अब हम लोग अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे आ ई उ ए ओ, जो हमारे पहले 5 कैरेक्टर्स है, जो हमारे पहले 5 वॉवेल्स है, हम लोग उसको पढ़ेंगे। और ये काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि हम लोग इस ब्रश का इस्तेमाल करेंगे उस चीज को सीखने के लिए, क्योंकि ब्रश से अच्छा और कोई टूल नहीं है मुझे लगता है कि हिरागाना काताकाना सीखने के लिए। तो विल यूज दिस ब्रश, और काफी एक्साइटिंग होगा आपके लिए। आप लोग पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्केच पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप मार्केट में ऐसे कुछ ब्रश पेन्स भी मिलते हैं, आप लोग उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से ब्रश पेन्स होते हैं, आप लोग उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। मैंने जब इसको प्रैक्टिस किया, मैंने जब इसे सीखा, तो मैंने इसको ब्रश के साथ ही सीखा। बहुत प्यार हो जाता है अगर आप उसको ब्रश से लिखे, तो आपको पूरी वो स्क्रिप्ट से आपको प्यार होने लगेगा, इतनी सुंदर है लिखने में। ओके, थैंक यू सो मच। प्रैक्टिस करते रहे, इसको बार बार देखते रहे। मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको कंटिन्यूअसली देखें। कंटिन्यूअसली देखें का मतलब क्या, कंसिस्टेंटली देखें, मेरा कहना है कंसिस्टेंटली देखें।
ताकि आप कोई गैप ना ले किसी भी दिन का कि अरे ये दिन नहीं पढ़ता हूँ मैं, वो दिन नहीं पढ़ता हूँ। तो लैंग्वेज सीखने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप कंसिस्टेंटली एवरीडे आप उसको हैबिट बना लें। जब आप उसको हर दिन की हैबिट बनाएंगे तो हम लोग, मुझे ऐसा लगता है कि इसको सही तरीके से सीख पाएंगे और मास्टर कर पाएंगे। सिर्फ लैंग्वेज के जो पयाम है, लैंग्वेज के जो बैरियर्स है वो पार नहीं करने हमको। N5, N3, N4, N2 ये पार करने के लिए हम लोग को जापानीज नहीं सीखना है, हम लोग को लैंग्वेज ही सीखना है, हम लोग को लैंग्वेज ही मास्टर करना है। तब जा करके हम लोग जो है इस चीज को अच्छे से अप्रोच कर पाएंगे। मेरा नाम है अंकित गोंगाले, आप देख रहे हैं अम्ब्रेला एडटेक, काना ट्यूटोरियल्स, काना जापानीज कोर्स, और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।